अच्छा तनवीर भाई, बात हो रही थी कि पाकिस्तान के पास ये कम एडवांटेज आया है। अभी तक उन्होंने ड्रॉप इन पर नहीं खेला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में एक दो जगह पर जो है कुछ ऐसी सीरीज हुई थी जहां पर वो खेल चुके हैं। पर बात हो रही है मैनिपुलेशन की कि आप ड्रॉप इन पिचेस को, जो कि आप पहले दिन से कह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसी पॉइंट को अगर हम आज फिर रेस करें कि ये इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले क्यों हो रहा है। और जैसे कि कल मैंने आपसे ये कहा था कि अगरचे इंडिया टॉस जीतकर पहला ओवर स्पिनर से कराता है तो फिर ये पिच उस हिसाब से ही बनी है। देखिए, अब यहाँ पे एक सवालिया निशान तो बनता है कि देखिए, हमने जिस तरह कल बात की थी कि ड्रॉप इन पिचेस में स्पेशली न्यूयॉर्क में जी, टेक्सास और डेलिस में नहीं, स्पेशली न्यूयॉर्क की जो ड्रॉप इन पिचेस हैं, वो आज मैंने जिस तरह बात की, नीदरलैंड साउथ अफ्रीका का मैच भी न्यूयॉर्क में हुआ, बड़ी मुश्किल से 130 रन हुए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ हो कि यार फास्ट बॉलिंग की, देखिए हमें चीज़ें सामने नजर आती हैं, पीछे जो हो रहा है उसके वो जब होती हैं तो फिर उससे अंदाजे लगते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। ऐसा ही ठीक है, हो सकता है फास्ट बॉलिंग हमारी, देखें यूएस के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन इतना तो आइडिया है अच्छी बुरी नहीं है। अगर ये क्लिक कर गए तो इंडिया को मुश्किल में जो है वो डाल सकते हैं। देखिए, ड्रॉप इन पिचेस का हमारी टीम को एक्सपीरियंस है, न्यूजीलैंड खेले हैं जाके, हमारी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेली है जाके। अब ड्रॉप इन पिचेस का सिलसिला बांग्लादेश में इतना नहीं है, ड्रॉपिंग का श्रीलंका में इतना नहीं है, इंडिया में हो सकता है उनके पास फैसिलिटीज़, पैसा इतना, शायद वो उनको कोई उन्होंने कोई तैयार की हुई हो। देखिए, ड्रॉप इन पिचेस ये वाली जो न्यूयॉर्क वाली हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के बैट्समैन नहीं, हमें पाकिस्तान के बैट्समैन इस वजह से अजीब से लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकली इतने अच्छे नहीं हैं। हम जहाँ पे बॉल स्विंग ज़्यादा सीम होता है, हम फंस जाते हैं वहाँ पे। लेकिन ये जो ड्रॉप इन पिचेस हैं, इसकी बात माइकल वॉन भी कर रहा है, इसकी बात और प्लेयर्स भी कर रहे हैं, इसकी बात मिकी ऑर्थर भी कर रहा है, इरफान पठान भी कर रहा है, वो तो इंडिया से ताल्लुक रखता है। ड्रॉप इन पिचेस की हर क्रिकेटर बात कर रहे हैं कि भाई ये इन पिचेस की वजह से 180 रन नहीं हो रहे, इन पिचेस की वजह से 200 रन नहीं हो रहे, जो आवाम इतना टिकट खर्च करके आई है, या एक इवेंट, एक बना हुआ था एक लोगों के माइंड में, यार हम जाएंगे तो 200 रन होंगे, इतने बड़े बड़े मार लगेगी, ये वो, ठीक है, वो चीज जब नहीं हुई तो फिर ये नजर आया कि यार इस तरह। और ड्रॉप इन पिचेस सिर्फ न्यूयॉर्क के ऊपर ज्यादा बात हो रही है, किसी और के ऊपर इतनी ज्यादा नहीं हो रही कि यार वो मैनेज हो रहा है। न्यूयॉर्क वाली अनइवन बहुत ज्यादा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पिच थोड़ी सी चेंज हो गई तो उसमें हो सकता है शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा फायदा हो जाए। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान टेक्निकली बैट्समैन इतने अच्छे तो नहीं है, बाबर और रिजवान के अलावा, बाकी हो सकता है शायद क्लिक कर जाएं। लेकिन सीधी बात ये है कि मैं तो ये देखना चाह रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि पाकिस्तान टीम के जो बैट्समैन हैं वो रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव जो स्पिनर है, ये अक्षर पटेल है, ये 3 स्पिनर हैं, फिर बुमराह है, फिर सिराज है, फिर पांड्या है, इनको किस तरह टैकल करते हैं। क्योंकि अगर बाबर आजम रिजवान ऊपर से आउट हो गए तो पीछे तो हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है टेक्निकली को इनको वो कर सके। बस वो आईसीसी का जो हम एक इकलौता मैच जीते हैं इंडिया के खिलाफ, इसलिए जीत गए कि बाबर और रिजवान में से कोई भी आउट नहीं हुआ था और 10 विकेटों से जीत गए थे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।